फ्लोरिडा के एक शांत से टाउन में कुछ टीनेजर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो अपनी दोस्त लियाना की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाना चाहते थे। लियाना कल इन सब के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन वो टाइम पर नहीं आई और उसका फोन भी 24 आवर्स से स्विच्ड ऑफ आ रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। रिपोर्ट रजिस्टर हो ही रही थी कि उसी वक्त स्टेशन के इमरजेंसी नंबर पर एक अजीब और डरावना कॉल आता है। फोन पर किसी के रोने, चीखने और भारी सांस की आवाजें आ रही थी। पुलिस ने जितना पूछा उतना साइलेंस। कॉलर ने एक शब्द तक नहीं बोला। पुलिस ने तुरंत नंबर ट्रेस करना स्टार्ट किया। ट्रेस फॉलो करते हुए ऑफिसर सैम और डिटेक्टिव मीरा फ्लोरिडा सिटी से काफी दूर एक सुनसान हाईवे पर पहुंचते हैं। रोड के किनारे उन्हें कोई गिरता हुआ दिखाई देता है। दोनों दौड़कर वहां पहुंचते हैं और वो लड़की कोई और नहीं, लियाना थी। उसका बॉडी बिल्कुल कोल्ड और पेल हो चुका था। उसकी गर्दन पर दो छोटे छोटे घाव थे, जैसे किसी शार्प पाइप या फांग जैसा निशान हो। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। लियाना के बॉडी से बहुत बड़ा अमाउंट में ब्लड निकाला गया था। उसकी रिस्ट पर डीप बर्न मार्क्स थे और सबसे शॉकिंग, उसकी पीठ पर कोई एंशिएंट लैटिन जैसी लैंग्वेज में कुछ इंग्रेव किया हुआ था। सैम और मीरा को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं, बल्कि किसी डेंजरस कल्ट का काम है। सैम ने लियाना के कपड़ों से मिले कुछ धागे और मिट्टी के सैंपल्स मीरा को दे दिए और खुद उसी रात इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ा। वो उस जगह पहुंचा जहां लियाना मिली थी और उसी रास्ते पर और आगे बढ़ता गया। करीब 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद वो शहर से दूर एक घने और अंधेरे जंगल में था। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स में खून से लातपत भयंकर दिखने वाले कुछ लोग नजर आए जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सैम घबरा गया। उसने अपनी सर्विस गन उठाई, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, वो लोग अचानक हवा में गायब हो गए। सैम वहां से निकलने ही वाला था कि उसे अचानक सहने के लायक न हो इतनी नींद आने लगी, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। जब सैम की आंख खुली तो वो एक अजीबोगरीब बेसमेंट में एक लकड़ी की टेबल से बंधा हुआ था। उसके हाथ में एक सिरिंज लगी थी, जिससे उसका खून एक साधारण सी ग्लास बॉटल में इकट्ठा हो रहा था। उसके सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। ऊपर से वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उनके पास एक बर्तन में गहरा लाल लिक्विड रखा था। वो दोनों बारी बारी से उसे पी रहे थे। वो खून था। सैम समझ गया वो किसी वैम्पायर कल्ट के अड्डा में आ फंसा था। उसने रूम में नजर दौड़ाई। चारों तरफ अंधेरे रिचुअल से जुड़ी चीजें, पुरानी किताबें और जंगली जानवरों के दांतों का बड़ा सा ढेर पड़ा था। रात पिटते पिटते सैम के शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने आखिरी हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोली और उस बेसमेंट से भाग निकला। बाहर उसे एक पुरानी टेलीफोन बूथ दिखी। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल किया। लकीली फोन मीरा ने उठाया। सैम यूं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा को उसकी आवाज बहुत कमजोर और टूटी हुई सुनाई दे रही थी। उसे सिर्फ किसी के रोने और कराहने की आवाजें आ रही थी। मीरा ने तुरंत कॉल ट्रेस किया और उसी रास्ते पर निकल पड़ी। कुछ ही दूर जाकर उसे सैम वहीं जगह गिरा पड़ा मिला जहां उन्हें लियाना मिली थी। मीरा सैम को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन कुछ ही पलों में सैम ने दम तोड़ दिया। उधर लियाना भी खून की कमी और इन्फेक्शन के कारण कुछ ही दिनों में चल बसी। इस दुखद घटना के बाद डिटेक्टिव मीरा ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन हर रात उस जगह की जांच जारी रखी। कुछ समय बाद उसे जंगल के बीच एक खंडर नुमा घर मिला, जिसके बाहर एक टूटा हुआ टेलीफोन बूथ भी था। घर की तलाशी से पता चला कि यह एक गुप्त वैम्पायर ग्रुप का अड्डा था। ये लोग प्राचीन और काले जादू का इस्तेमाल करके इंसानों का खून पीते थे और अपनी अमरता या लाइफ फोर्स को बनाए रखने की कोशिश करते थे।